नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोथल जो एक महत्वपूर्ण उद्योग था जिसे अपनाया गया था। ए मिट्टी के बर्तन, बी जहाज का निर्माण, सी टेराकोटा के खिलौने, डी मनका बनाना। प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मनका बनाना। हमारा प्रश्न नंबर है 2, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 2 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 3, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ए जय जवान जय किसान, बी बांटो और राज करो, सी बांटो और छोड़ो, या डी करो या मरो। 3 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ए 1938, बी 1939, सी 1940, डी 1942। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1940। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से दिया गया था? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। प्रश्न नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए इलाहाबाद, बी बलिया, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ए गोरखपुर, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी कानपुर। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? ए जनवरी 2016, जनवरी 2015, बी सी जनवरी 2014, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2016। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? ए 2018, बी 2007, सी 2010, डी 2001। 9 का सही आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2007। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी?
ए आनंद मोहन बोस, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी केसी सेन। 10 का सही आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, विनय और सुत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? ए महावीर जैन, बी ऋषभ देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गौतम बुद्ध। 11 का सही आंसर करेंगे। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न 12, इस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन, डी 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 12 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी, डी गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, 1813 का चार्टर अधिनियम पारित होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड मिंटो प्रथम, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न 16, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर ए का प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ए पत्तियों से, बी फूल से, सी बीज से, डी तने से। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी बीज से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 18, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय निम्नलिखित किसे किसे है निम्नलिखित में से इसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्यसभा, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी लोकसभा। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 20, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ए थार मरुस्थल क्षेत्र में, बी विंध्य पर्वत क्षेत्र में, सी ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में, डी उच्च हिमालय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी
ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 कि हैदर अली कहाँ का शासक था? ए अवध, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी कित्तूर। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22 भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा? कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी 29, अनुच्छेद 29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 इसका वर्णन 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में किसने किया? ए है लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, बी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सी चियांग काई शेक, डी विंस्टन चर्चिल। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट प्रश्न 24 संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 24 का क्या होगा आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ए पाक जलडमरू मध्य, बी नॉर्वेजियन जलडमरू मध्य, सी बेरिंग जलडमरू मध्य या डी ब्यूफोर्ड जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य। हमारा अगला प्रश्न 26 युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी डेनिस काइव, सी राजा राम मोहन राय या डी हेनरी विवियन डेरिजियो। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरिजियो। हमारा प्रश्न नंबर 27 शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया? ए सरकारी सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी राज्य सूची। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न 28 सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ए 1932 में, बी 1938 में, सी 1942 में या डी 1934 में। प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1938। और प्रश्न नंबर 29 भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? ए 3 जून 1947 में, बी 14 जून 1947, सी 31 मार्च 1947, डी 20 फरवरी 1947। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन ए 3 जून 1947। प्रश्न नंबर 30 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? ए 1919 से 1922 के पहले असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट एक्ट के विरोध, सी बंग भंग विरोधी आंदोलन या डी गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह। इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न 31, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ए. लोकसभा के सदस्य द्वारा, बी. सदस्यों संसद के सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, सी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 31 का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। और प्रश्न नंबर 32, मौखरी शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए. पुरुषपुर, बी. थानेश्वर, सी. कन्नौज, डी. कामरूप। प्रश्न नंबर 32 का क्या होगा सही आंसर? कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ए. राजगीर, बी. उज्जैन, सी. वैशाली, डी. कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 33 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ए. असम, बी. मिजोरम, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। 34 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? ए. मलिमत समिति, बी. श्री कृष्ण आयोग, सी. सरकारिया आयोग, डी. ठक्कर आयोग। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 36, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए. गणेश शंकर विद्यार्थी, बी. अरविंद घोष, सी. रामानंद चटर्जी, या बी. विपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विपिन चंद्र पाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत गार का संस्थापक था? ऑप्शन है ए. बदरुद्दीन तैयब जी, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान, डी. मौलाना आज़ाद। प्रश्न नंबर 37 का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और प्रश्न नंबर 38, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए. एम के गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. आर सी दत्त। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ए. एटा, बी. कासगंज, सी. कन्नौज, डी. लखनऊ। प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, कासगंज। हमारा अगला प्रश्न नंबर 40, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। प्रश्न नंबर 10 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 41, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ए. 1605 से 1627, बी. 1627 से 1658, या सी. 1658 से 1707, डी. 1707 से 1748। प्रश्न नंबर 41 का आंसर करेंगे। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 से 5 से 1627।
प्रश्न नंबर 42। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ए 1570 में, बी 1578 में, सी 1581, डी 1582। प्रश्न नंबर 42 का क्या होगा आंसर? कमेंट करिए। 42 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1582। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1920 में, बी 1857 में, सी 1935 में, डी 1842 में। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1857 में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। भूटान का राष्ट्रीय खेल है? ए तीरंदाजी, बी शूटिंग, सी ताइक्वांडो, डी रेसलिंग। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए तीरंदाजी। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए कबड्डी, बी खो खो, सी क्रिकेट, डी बॉक्सिंग। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए कबड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 46। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, बी अल्पाइन वन, सी उपोष्ण चीड़ वन या डी तटीय जार वन। 46 का आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी तटीय या ज्वारीय वन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 47। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? ए हैजा, बी सूखा रोग, सी एनीमिया, डी स्कर्वी। 47 का क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 47 सही आंसर है ऑप्शन ए हैजा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 का क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 48 सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 49। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी सी 6ठी अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। केंद्र राज्य संबंध है ऑप्शन ए में। 49 का आंसर है ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 50। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी महेंद्र, सी श्रीदत्त, डी विशाल दत्त। 50 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 51। प्रकाश में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। ए प्रा, बी प्राक, सी प्र, डी श। प्रश्न नंबर 51 का आंसर कीजिए। 51 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रा। प्रश्न नंबर 52। कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? ए है श श स ह, बी य र ल व, या सी छ त्र ज्ञ श्र, डी च छ ज झ। 52 का सही आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन बी य र ल व। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। तुलसीदास की कौन सी जो काव्य रचना है ब्रज भाषा में नहीं है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी कृष्ण गीतावली, डी रामचरित मानस।
प्रश्न नंबर 53 का क्या होगा आंसर? प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये रामचरितमानस ये आपका अवधी भाषा में है। प्रश्न नंबर 54 रस के संस्थापक आचार्य हैं? ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी वामन, डी भरत मुनि। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर कीजिए। 54 का सही आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 55 संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए सम प्लस गम, बी सन प्लस गम, सी संग प्लस म, डी सम प्लस गम। प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर कीजिए। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सम प्लस गम। और प्रश्न नंबर है 56 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड माउसी। माउसी शब्द का आपको सिनोनिम्स बताना है। डिसेप्शन, बी टिमिड, सी सिंसियरिटी, डी कॉवर्ड। माउसी का सिनोनिम्स होता है ऑप्शन बी टिमिड। नेक्स्ट प्रश्न 57 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वर्टिएबल। ए जेन्युइन, बी इम्पर्जन, सी वोसोफियस, डी लेटेंट। वर्टिटेबल का क्या होगा सिनोनिम्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेन्युइन। प्रश्न नंबर 58 एंटोनिमस ऑफ द वर्ड मैलाड्रॉइट। ए स्किलफुल, बी एरोगेंट, सी इनेप्ट, डी ऑकवर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए स्किलफुल। और प्रश्न नंबर 59 एंटोनिमस ऑफ द वर्ड एबंडेंट। ए अनकॉन्शियस, बी इंडिफिनिट, सी मीगर, डी अनरिलायबल। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। ए पॉलीगॉट, बी इंसॉल्वेंट, सी एरिटिक, डी फेटलिस्ट। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन ए पॉलीग्लॉट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 61 जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 61 का आंसर कीजिए। 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 62 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ए मृणाल पांडे, बी नीलम कपूर, सी वर्षा देश पांडे, डी रेणुका चौधरी। प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे। हमारा प्रश्न नंबर है 63 30 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कीसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया है? ए नाइजर, बी नाइजीरिया, सी बुर्किना फासो, डी कोटे डी आइवर। प्रश्न नंबर 63 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नाइजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 64 विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए सुशील कुमार, बी साक्षी मलिक, सी बजरंग पुनिया, डी महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न नंबर 64 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर है ऑप्शन बी साक्षी मलिक। तो ये थे कुछ फैक्ट से
संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।